ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतज़ामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतज़ामात करना मामूली बात नहीं है। अपने मिशन सनातन को लेकर योगी एक्शन मोड में है। योगी ने प्रण लिया है कि पूरे देश में सनातन का झंडा लहराकर ही दम लेंगे। यही वजह है कि योगी अपने मिशन में दिन रात जुट गए हैं। कभी अयोध्या जा रहे हैं, कभी प्रयागराज में खुद डेरा डालकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और योगी के इसी मिशन सनातन का सबूत है ये 3 तस्वीरें। आज अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामलला का महाअभिषेक किया। अयोध्या में योगी भव्य महाकुंभ का आयोजन करा रहे हैं और संभल में भी सरकार की सख्ती के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। चंदौसी में बावड़ी के पास प्रशासन ने एक्शन लेते हुए देर रात अतिक्रमण वाले मकानों को जमींदोज कर दिया। योगी की तरफ से मैसेज लाउड एंड क्लियर है और शायद इसी मैसेज का असर है कि बात बात पर विरोध करने वाले मौलाना, हर बात पर मुसलमानों को भड़काने वाले मौलाना, जिस जमीन पर महाकुंभ हो रहा है उस जमीन को वक्फ बोर्ड के बताने वाले मौलाना अब लाइन पर आ गए हैं। सनातन के लिए योगी की फाइट ने बड़े बड़े मौलानाओं की हवा टाइट कर दी, जिसका प्रमाण है बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का बयान जो अब उन्होंने कुंभ को लेकर दिया है। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन है जो कुछ दिन पहले कुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक रहे थे। सबसे पहले सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन ने 7 दिन पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतज़ामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतज़ामात करना मामूली बात नहीं है। सनातन पर योगी के तेवर देखते हुए मौलाना जी के शब्द बदल गए, जज्बात बदल गए। कुंभ की जमीन को वक्फ का बताने वाले मौलाना ने ऐसा रंग बदला कि खुद शर्म भी शर्म से पानी पानी हो जाए। ऐसे में सवाल है कि मौलाना जी ने अपने बयान से इतनी जल्दी यू टर्न क्यों ले लिया? क्यों 7 दिन में मौलाना शहाबुद्दीन के बोल बदल गए? आखिर क्या हुआ कि शहाबुद्दीन कुंभ में फूल बरसाने की बात करने लगे? क्या मौलाना शहाबुद्दीन के बदले बोल के पीछे सीएम योगी का वो बयान है जो कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया? क्योंकि इंटरव्यू में योगी से वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल हुआ तो योगी ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया का बोर्ड बता दिया। कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। याद रखना, 1-1 इंच जमीन लेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर अब तक की पूरे राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं और जिसको भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया होगा उस 1-1 इंच जमीन को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। वक्फ पर योगी के सख्त बयान के बाद मौलाना के सुर तो बदल गए। मौलाना जी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। मौलाना को लग गया कि वक्फ की अंधेरगर्दी नहीं चलेगी, मगर सवाल ये कि उनका क्या जो वक्फ के मुद्दे को लेकर सियासी रोटियां सेकते हैं, क्या अब वो शांत होंगे? क्योंकि संभल में पुलिस चौकी बनी तो ओवैसी ने उस जमीन को वक्फ का बता दिया। शहाबुद्दीन ने कुंभ को लेकर जब दावा किया तो उस दावे में समाजवादी पार्टी के कई नेता सहमत दिखे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ की अंधेरगर्दी खत्म होने के साथ साथ उसको लेकर उठने वाले सियासी तूफान का शोर अब थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।